हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारियां बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे प्रश्न वाले 1.2 का पहला जो सवाल है उसको हल करेंगे। इससे पहले हमने प्रश्न वाले 1.1 कर लिए हैं, सारे उदाहरण हमने हल कर लिए हैं। आज हम हल कर रहे हैं प्रश्न वाले 1.2 का पहला जो सवाल है उसको। क्वेश्चन इस प्रकार से आपका, नीचे दिए गए प्रत्येक कथन में सत्य या असत्य बताइए, या नीचे दिए कथनों में कौन सा कथन सत्य या असत्य कारण के साथ उत्तर दीजिए। इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए क्वेश्चन जो किस प्रकार से हो जाएगा, द स्टेटमेंट गिवन बिलो ट्रू और फॉल्स, आंसर योर आंसर विद द रीजन, है ना, कारण के साथ आप जो है उत्तर दीजिए। तो इस प्रकार से हमारा जो है क्वेश्चन है, आइए हम एंजॉय के साथ इसको भी हल कर लेते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है या पहला जो प्रश्न है हमारा, वो क्या बोल रहा है? पहला प्रश्न हमारा ये बोल रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। कौन सी? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। यानी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं तो क्या बोल रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, क्या पूछ रहा है वो आपसे कि एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या? प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो यदि आपको वास्तविक संख्या की परिभाषा पता हो, है ना, या उसका स्टेटमेंट आपको पता हो, है ना, कि वास्तविक संख्या कहते हैं किसे हैं, तो फिर आपका इस आंसर बहुत सिंपल सा बन जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? तो परिमेय और अपरिमेय, है ना, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। किस किस के? परिमेय, है ना, और अपरिमेय, इन दोनों के समूह को, है ना, संग्रह को, जिसमें ये दोनों संख्याएं हो, उसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो अब समझिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। तो जी हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती हैं। ठीक है, तो यहां से किसकी परिभाषा से? वास्तविक संख्या की परिभाषा से आपको पता चला, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या भी शामिल होती है और अपरिमेय भी। तो प्रत्येक अपरिमेय किस में शामिल हो जाएगी? वास्तविक में हो ही जाएगी। तो ये आपका कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य, यानी ट्रू हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा इसमें? हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे सत्य, इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिख देंगे? ट्रू। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। कारण क्या लिखेंगे इसके पीछे? कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है। सत्य लिखने के बाद या ट्रू लिखने के बाद आपको इस प्रकार से लिखना। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह होता है या संग्रह होता है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसका आंसर किस प्रकार से लिखेंगे? बिकॉज रियल नंबर आर द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। एक बार और मैं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पढ़ के बता देता हूं। आंसर ट्रू लिखना है आपको, और क्या लिखना है? बिकॉज रियल नंबर आर द सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर बन जाएगा। चलिए दूसरा हम समझ लेते हैं, दूसरे की बात कर लेते हैं। दूसरा क्या है? संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है, जहां पर एम क्या है? प्राकृत संख्या है। जहां पर क्या है? एम प्राकृत संख्या है। तो इसको समझने से पहले थोड़ी सी मैं आपको संख्या रेखा बता देता हूं, संख्या रेखा बना के बता देता हूं। ये आपकी संख्या रेखा है। ठीक है, इसमें इधर वाले जो नंबर है वो क्या रहेंगे? आपके पॉजिटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? पॉजिटिव रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार से चलते जाएंगे। इधर वाले जो नंबर है वो क्या रहेंगे? आपके नेगेटिव रहेंगे। क्या रहेंगे? नेगेटिव। इस प्रकार ये भी चलता जाएगा। अब ये आपसे क्या बोल रहा है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट एम के रूप का होता है क्या? तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो रूट एम के रूप का तो होता है। जी हाँ, रूट एम के रूप का होता है। ठीक है, रूट एम के रूप का हो सकता है। ठीक है, क्योंकि एम का मान √1 है ना। इस प्रकार से एम का मान में देखो तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, -3 ले सकते हैं। लेकिन गड़बड़ कहाँ पे है ना? एम प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या में हमें पता है नेचुरल नंबर जो है हमारा या प्राकृत संख्या जो है उसमें
1 से स्टार्ट होती है संख्या और अनंत तक जाती है, यानी इसमें 0 भी शामिल नहीं है और पॉजिटिव नंबर भी शामिल नेगेटिव नंबर भी शामिल नहीं है ना। यानी m का जो मान है हम -1 -2 -3 नहीं रख सकते हैं, यानी यहाँ पे मैं -2 नहीं रख सकता, तो इस रूप का ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे इस स्टेटमेंट के आधार पे देखें तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का नहीं हो पाएगा, क्योंकि m जो है प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पर इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, फॉल्स हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कथन क्या हो जाएगा आपका, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। रीजन क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं। तो ये आपका आंसर इस प्रकार से बनेगा इसमें, असत्य क्योंकि प्राकृत संख्या धनात्मक होती हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फॉल्स लिखेंगे, बिकॉज नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव नंबर, बिकॉज नेचुरल नंबर इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं हम, तीसरे को समझ लेते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। अब यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये फर्स्ट का ठीक उल्टा पूछ लिया उसने। प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, यहाँ पे क्या पूछ लिया, वास्तविक संख्या अपरिमेय होती क्या। तो वास्तविक संख्याओं की अगर बात करूँ तो इसमें क्या भी शामिल है, परिमेय भी शामिल है, अपरिमेय भी। तो इसमें परिमेय भी आ रही है, परिमेय संख्या भी इसमें शामिल है, लेकिन अपरिमेय पूछ रहा है आपको। क्या पूछ रहा है कि भाई वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है, तो वास्तविक संख्या में तो परिमेय भी शामिल होगी, अपरिमेय भी शामिल होगी। तो यहाँ पे परिमेय भी है, अपरिमेय भी है। तो यहाँ पे ये जो वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें परिमेय भी शामिल हैं। तो इसका आंसर जो आपका किस प्रकार से बन पाएगा, है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को क्वेश्चन जो एक बार मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। क्या बोल रहा है, एवरी रियल नंबर इज अ इरेशनल नंबर, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो आपकी जो वास्तविक संख्याएं हैं यानी रियल नंबर है, वो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर में, है ना, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर दोनों ही क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो वास्तविक संख्या रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा आपका, असत्य। क्या बनेगा, असत्य यानी फॉल्स। ठीक है, क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा आपका, असत्य बनेगा। आंसर कैसे लिखेंगे अब, असत्य क्योंकि, है ना, यहाँ पे रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों ही शामिल होती हैं। बिकॉज रियल नंबर इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आपको इसके आंसर लिख देना है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी लिख देते हैं, लिख पाएंगे, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी लिख पाएंगे। तो इस प्रकार से आपके तीनों जो क्वेश्चन है उसके कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर करे हैं कि ऐसा है तो क्यों है, सत्य है तो क्यों है, असत्य है तो क्यों है। आई होप आपको वीडियो जो है अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, तो वीडियो को आपको लाइक कर देना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और यदि आप मेरे YouTube चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार के हेल्दी वीडियो के लिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल पाए। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में भी बहुत लंबी जर्नी होती है, बहुत लंबा समय लगता है। आपसे अगर मैं शेयर करना चाहूँ तो वीडियो की जो ड्यूरेशन है, यदि 8 मिनट है, 9 मिनट है, 10 मिनट है, तो वीडियो बनाने से पहले भी बहुत सारी प्रिपरेशन होती है। वीडियो बनाया जाता है, उसके बाद फिर उसको एडिट किया जाता है, तो एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है। वीडियो बनाकर एडिट कर अपलोड कर फिर एडिट करना और फिर आप तक पहुँचाना, तो एक बहुत बड़ी कह सकता हूँ मैं प्रक्रिया होती है। ठीक है, तो बहुत मेहनत लगती है। तो मैं ये उम्मीद ज़रूर करूँगा आप लोगों से, जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। बहुत धन्यवाद। आपकी तैयारी इसी प्रकार चलती रहे और मिल के हम इसी प्रकार तैयारी जो है करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।